સબ્જેક્ટ ગુજરાતી લેસન નંબર 10 ભૂલની સજા. લેખક પ્રકાશ લાલા. પ્રસ્તુત નાટિકામાં અમેરિકાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપ્રમુખ અબ્રાહમ લિંકનના જીવનના પ્રસંગો રજૂ થયા છે. બાળપણથી જ તેમનામાં સત્યનિષ્ઠા, પ્રામાણિકતા, ખેલદિલી જેવા જીવન મૂલ્યો જોવા મળે છે. પુસ્તક પલળી જવાના પ્રસંગમાં ભૂલના પસ્તાવા રૂપે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીના ઉમદા ગુણોનો અહીં संवाद रजू થયો છે. स्टूडेंट्स, ये लेसन जो है प्ले की तरह है, बहुत ही अच्छा लेसन है. यहाँ अब्राहम लिंकन के जो स्कूल टाइम के कुछ इंसिडेंट्स थे वो यहाँ पर दिए गए हैं. अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे. इनकी बुक एक बहुत अच्छी है, मिस्टेक नंबर 7 द लाइफ ऑफ अब्राहम टाइप की. वो उस बुक में अब्राहम लिंकन के बारे में बहुत अच्छी सी डिटेल दी गई है. वो बचपन से ही उनको स्टडी में जो है बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन फिर जैसे वो 9 ईयर ओल्ड थे तभी उनकी मॉम की जो है वो डेथ हो जाती है. फिर उनके पापा जो हैं वो फार्मर होते हैं. सो उनकी पढ़ाई जो है, लिंकन की पढ़ाई जो है वो छुड़वा कर वो अपने साथ काम करने के लिए उन्हें कहते हैं, और इस तरह लिंकन की पढ़ाई जो है वो छूट जाती है. लेकिन फिर भी वो सेल्फ स्टडी करते रहते हैं, किसी न किसी से बुक्स जो है वो उधार लेकर भी वो पढ़ाई करते रहते हैं. उन्होंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी. इवन उन्होंने जो है वो खुद अपने आप एक नाव भी बनाई थी, जो नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे सामान जो है ले जाने के लिए काम आती थी. उन्होंने खुद ही एक नाव बनाई थी. और उन्हें लॉ में बहुत इंटरेस्ट था. वो उन्होंने लॉ किया, सेल्फ स्टडी करके ही उन्होंने लॉ किया, कंप्लीट किया. और फिर उन्होंने गरीब लोग जो थे उनके लिए वो फ्री में वो केस भी लड़ते थे. उसके बाद उन्होंने 35 से 59 तक की एज तक उन्होंने बहुत सारे चुनाव भी लड़े. पॉलिटिक्स में थे वो. उन्हें पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट था. उन्होंने सीनेट के चुनाव भी लड़े थे. वो जब 16वें राष्ट्रपति बने थे 1860 में, तब उन्होंने सिविल वॉर से भी बचाया था अमेरिका को. दास प्रथा जो बंद हुई वो भी उन्हीं की वजह से हुई. अमेरिका में दास प्रथा का भी अंत जो है वो श्रेय जो है वो इन्हें ही जाता है, अब्राहम लिंकन को. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब्राहम लिंकन जो है वो स्कूल में थे जब, तब का जो इंसिडेंट्स है ये बहुत ही सुंदर इंसिडेंट्स है. देख चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. સ્થળ શાળાનો ટીચર્સ રૂમ. અંદર 2-3 શિક્ષકો વાતો કરે છે, લખે છે वगैरह. बालक विद्यार्थी अब्राहम लिंकन प्रवेशता. टीचर्स रूम में अब्राहम लिंकन जो है वो एंटर होते हैं. वहाँ पर और टीचर्स जो है वो बातें कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं. वहीं लिंकन आकर, लिंकन में आई कम इन सर. शिक्षक यस. ऊँचे जोईने अरे लिंकन तू छे, आओ बोल केम चाले छे तारो अभ्यास. लिंकन आता है. सर ने उससे कहा कि बताओ लिंकन, आपकी स्टडी जो है वो कैसे चल रही है. लिंकन ने कहा मेहनत करूँ छूँ, वड़ी आपનું मार्गदर्शन पण मळे छे. हाँ, मैं स्टडी करता हूँ, मेहनत करता हूँ और आपका मार्गदर्शन भी मिलता है, आपकी हेल्प भी मुझे मिलती है. शिक्षक वेरी गुड. मैं सांभळ्युं छे कि भणवानी साथे साथे तू नौकरी पण करे छे. मैंने सुना कि तुम स्टडी के साथ साथ जो है वो जॉब भी करते हो, काम भी करते हो. लिंकन जी. शिक्षक तारा माँ बाप. टीचर जो है यहाँ पर उन्हें क्वेश्चन हुआ कि ये स्टडी भी कर रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है. फिर इसके पेरेंट्स के बारे में जो है वो शिक्षक को, जो टीचर को जो है वो जानने की इच्छा हुई. वहाँ पर लिंकन आंसर करते हैं, તેઓને મારા શિક્ષણનો ખર્ચ પરવડે તેમ નથી, એટલે હું પોતે જ. लिंकन ने कहा कि वो मेरी स्टडी का खर्च जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, सो मुझे जॉब करनी पड़ती है. शिक्षके કહ્યું સમજી ગયો. તારા જેવા પરિશ્रम प्रिय विद्यार्थी માટે મને गर्व છે. टीचर ने कहा मैं समझ गया. तुम जैसे मेहनतू स्टूडेंट के लिए मुझे प्राउड फील होता है. मैं प्राउड फील करता हूँ तुम जैसे स्टूडेंट के लिए. लिंकन थैंक यू सर. मारे अचकाई. यहाँ पर लिंकन को जो है कुछ बात कहनी थी, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था. शिक्षक ने कहा निसंकोच जे केवुए ते बोल. टीचर ने कहा कि बेफिक्र होकर मुझे कहो जो भी कहना चाहते हो. तब लिंकन ने कहा आप एक क्लास में गई काले जे पाठ शीखव्यो ते विषे वधु जाणवानी मारी इच्छा छे, तो ए माटे बीजी कोई चोपड़ी जो आपनी पासे होय अने मने वाँचवा माटे आपी शको छो टाइप. यहाँ पर लिंकन ने कंटिन्यू किया कि आप कल जो आपने यहाँ क्लास में जो आपने लेसन करवाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा. उसके रिलेटेड मुझे और भी थोड़ी सी जानकारी चाहिए. क्या आपके पास कोई और बुक होगी
इस टॉपिक से रिलेटेड? तब टीचर ने कहा, हसीने आपिश। टीचर ने थोड़ी सी स्माइल की और कहा कि हाँ मैं दूंगा। तारा जेवा जिज्ञासु विद्यार्थीने पुस्तक આપીને મને આનંદ થશે। ખાનામાંથી પુસ્તક કાઢીને આપે છે। टीचर ने जो है वो स्माइल की और कहा कि हाँ मैं दूंगा। तुम जैसे जिज्ञासु स्टूडेंट के लिए मुझे ये पुस्तक देकर मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने ड्रॉर में से जो है वो बुक निकाल कर दी। लिंकन, आभार साहब, 2-3 દિવસમાં જ હું આપને ચોપડી પાછી આપી દઈશ। लिंकन ने कहा, थैंक यू सर, मैं 2-3 दिन में ही आपको बुक जो है वो रीड करके रिटर्न दे दूंगा। टीचर ने कहा, उतावળ નથી, નિરાતે વાંચીને પછી આપજે। टीचर ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से पढ़कर मुझे दे सकते हो। लिंकन ऊभो थईने, थैंक यू सर, थैंक यू। लिंकन ने थैंक यू कहा। उसके बाद शिक्षक, खूब प्रगति कर बेटा, खूब प्रगति कर, खूब प्रगति करो। टीचर ने कहा। लिंकन ऊभो थता, ओके सर, बाय। शिक्षक, यस आवजे। इब्राहिम लिंकन विदाई ले छे। लिंकन जो है वो बुक लेकर वहाँ से उसने विदाई ली। अब दृश्य 2 में क्या होता है देखो। अब्राहम लिंकनનું ગરીબ સ્થિતિનું ઘર, રાતનો સમય, ઘડિયાળનો ટિક-ટિક અવાજ। गरीब कंडीशन थी जो अब्राहम लिंकन की, वहाँ पर उसका हाउस जो है वो, अब्राहम लिंकन जो अपने हाउस में होता है, वहाँ घड़ी की आवाज़ भी आ रही है, रात का समय था। लिंकन सूता सूता शिक्षके આપેલ પુસ્તક વાંચે। ઊંઘ આવતા ઊંઘી જાય। પુસ્તક છાતી પર છે, પડખું ફરે ત્યાં પુસ્તક બીજી તરફ પડી જાય છે। संगीत मॉर्निंग ट्यून। अब देखो लिंकन जो है वो रात के समय में बुक जो पढ़ रहा होता है, अचानक ही उससे नींद आ जाती है और बुक जो है वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो टर्न करता है नींद में, बुक वो नीचे गिर जाती है। मॉर्निंग ट्यून बजती है। लिंकनની આંખ અચાનક ખુલે છે। मॉर्निंग ट्यून बजी, लिंकन की आंख खुली। लिंकन, ओ सवार पड़ी गई। पुस्तक वाँचता वाँचता મને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ। આમ તેમ જોઈ, અરે ચોપડી ક્યાં ગઈ। ખાટલામાં શોધે, છેવટે ભીંત પાસેથી नीचे तरफ थी मड़े छे। सुबह उठा वो, उसने देखा कि बुक मेरी कहाँ गई। यहाँ वहाँ उसने देखा। फाइनली वॉल की तरफ जो है वो उससे बुक दिखाई दी। आ चौपड़ी तो पलड़ी ने तद्दन खराब थी गई। ये बुक तो भीग कर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बारी बहार जुए, बाप रे, रात्रे सारो वरसाद पड़्यो लागे छे। અહીંથી વાછટ આવવાના લીધે જ મારું પુસ્તક પલળી ગયું। पुस्तक आम तेम जुए। ओ हवे सर ने हूँ शू जवाब आपीश। वो समझ गया कि उसने विंडो की तरफ देखा और समझ गया कि बारिश हुई थी रात को, इसी वजह से मेरी बुक जो है वो भीग गई है। बट मैं अब सर को जो है क्या आंसर दूंगा ये सोच रहा है। रूम में आटा फेरा मारे, पछी प्रतीकात्मक आत्मसंघर्ष। मारी पासे तो आटला पैसा पण नथी कि हूँ नवी चौपड़ी खरीदीने साहेब ने आपी शकूँ। शू करूँ, जूठू बोलूँ। उसने सोचा कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं न्यू बुक जो है वो खरीद कर सर को दे सकूं। अब क्या करूं, मैं झूठ बोलूं। सर ने जईने एम कहूँ कि पुस्तक चोराई गई हूँ, ना एना करता एम कहूँ कि रास्ता में पड़ी गई। उसने सोचा कि हाँ मैं सर को ये कह सकता हूँ कि बुक जो है वो चोरी हो गई या फिर वो रास्ते में कहीं गिर गई। ना ना, असत्य हूँ न ज बोली सकूँ, असत्य मारे न ज बोलवूँ जोईए। उसने फाइनली सोचा कि नहीं, असत्य, मैं झूठ जो है वो नहीं बोल सकता, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो शू करवू जोईए मारे, शू कहवू जोईए मारे मारा शिक्षक ने। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या कहना चाहिए मेरे टीचर को। खूब विचार मंथन, लाइट एंड शेडोनी इफेक्ट, पछी पाको निर्णय। फाइनली उसने एक डिसीजन लिया। राइट, मारो आज निर्णय योग्य छे, फक्त आज निर्णय। साहेब मने जे कई सजा फरमावशे ते हूँ भोगवीश, पण जूठू तो नहीं ज बोलूँ। अत्यारे ज साहेब पासे हूँ जईश अने हूँ एमने साचे साची बात कहीश। साचा अने मक्कम निर्णयनो संतोष, ते साथे फेड आउट। अब देखो लिंकन ने जो है वो फाइनली सोच लिया कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सर से सच कह दूँगा। जो भी हुआ वो मैं बात सच जो है मैं सर को कह दूँगा। उसके बाद मुझे जो भी वो सज़ा देंगे मैं वो एक्सेप्ट करूँगा, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया लिंकन ने। उसके बाद दृश्य 3 में देखो क्या होता है फिर। अगाउनो ज टीचर्स रूम, वही टीचर्स रूम, सवारनो समय, मॉर्निंग टाइम। लिंकन साहेबनी सामे ऊभो छे। लिंकन जो है वो सर के सामने खड़ा है। शिक्षक, बोल, कई मददनी जरूर छे तारे। टीचर ने कहा, मेरी कोई हेल्प चाहिए तुम्हें, बताओ। लिंकन,
सर आपे मने जे चौपड़ी आपी थी वहाँ वो स्टॉप हो गया। लिंकन ने कहा आपने जो मुझे बुक दी थी वो करके वो स्टॉप हो गया। शिक्षक हसी ने। टीचर ने थोड़ी सी स्माइल की और कहा તે હજુ સુધી તું વાંચી શક્યો નથી, કંઈ વાંધો નહીં, 2-4 દિવસ તું રાખ તારી પાસે, પણ વાંચ, બહુ સરસ ચોપડી છે। टीचर ने कहा कि हाँ वो बुक तो अभी तक नहीं पढ़ पाया, यही ना, इट्स ओके, तू अभी भी रख, अपने 2-3 दिन अपने पास रख, बहुत ही अच्छी बुक है। फिर लिंकन क्या कहता है देखो, સર મારાથી જે ગફલત થઈ છે, ગફલત यानी भूल, मिस्टेक, મારાથી જે ગફલત થઈ છે એનું મને દુઃખ છે, मुझसे जो भूल हुई है उसका मुझे बहुत दुख है, પણ રાત્રે તમે આપેલું પુસ્તક વાંચતા વાંચતા મને ઊંઘ આવી ગઈ, મને એ પણ ખ્યાલ ન રહ્યો કે પુસ્તક ક્યારે નીચે પડી ગયું। સર ગઈકાલે રાત્રે ખૂબ જ વરસાદ પડ્યો હતો, બારી વાટે મારા ઘરમાં પાણી ભરાતા આપે આપેલું પુસ્તક બતાવે છે પાણીમાં પલળી ગયું। लिंकन ने कहा कि आपने जो मुझे बुक दी थी वो मैं रात को पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फाइनली वहाँ पर बारिश हुई और बारिश की वजह से विंडो से जो है वो बारिश के छिंटे आए और मेरी बुक जो है वो भीग गई। હવે એવી દશા થઈ ગઈ છે પુસ્તકની કે વાંચવાના કામનું જ નથી। हूँ गुનેગાर छूँ साहेब, हूँ तमारो गुनेगार छूँ, तमारी चौपड़ी। उसने कहा, लिंकन ने कहा कि अब बुक जो है वो इतनी डिस्ट्रॉय हो चुकी है कि पढ़ने लायक ही नहीं रही। ये रही आपकी बुक, मैं आपका गुनेगार हूँ, मैं आपका गुनेगार हूँ। शिक्षक टीचर ने कहा नवी खरीदीने तू मने पाछी आपी शके तेम नथी, एम ज कहवू छे ने तारे। टीचर ने कहा कि हाँ अब तो न्यू बुक लेकर तो मुझे नहीं दे सकता, यही कहना है ना तुझे। लिंकन ने कहा हाँ साहब मारी परिस्थिति। लिंकन ने कहा हाँ मेरी कंडीशन आपको पता ही है। शिक्षक आई नो, मारू बुक बगड़्यू, मारू पुस्तक बगड़्यू, तारी बेदरकारी थी। हाँ मेरी बुक जो है वो डिस्ट्रॉय हुई तुम्हारी लापरवाही से। पण लिंकन तू साचू बोल्यो, तेथी मने खूब ज आनंद थयो छे। हाँ ठीक है बुक खराब हुई, लेकिन तुमने जो सच कहा मुझसे उस चीज़ से वो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुमने मुझसे जो है वो सच कहा, जो हुआ वो सच सच तुमने मुझे बताया, इस बात की जो है वो मुझे खुशी है। लिंकन पण सर आपनु पुस्तक बट आपकी बुक। शिक्षक ने कहा भूलनो इकरार कर्यो छे ते एटले माफ़ करी दऊं छूं तने। शिक्षक ने कहा कि तुमने अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट की, सो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। लिंकन ए आपने उदारता छे कि आपे मने माफ़ कर्यो, पण हूँ मारी जातने माफ़ करी शकूँ तेम नथी सर। लिंकन ने कहा कि ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे माफ़ किया, बट मैं खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा सर। टीचर ने कहा मतलब, इसका क्या मतलब है। लिंकन ने कहा पुस्तकनी कीमत हूँ चूकवी शकूँ एटली रकम तो नहीं मारी पासे, पण आप मने आपने त्यां थोड़ा दिवस कामे राखी लो, हूँ ए रीते आपने अपना पुस्तकनी कीमत चुकववा मांगू छूँ। लिंकन ने यहाँ पर कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं कि मैं दूसरी बुक लेकर आपको दे सकूँ, बट आप जो है वो मुझे कुछ दिनों के लिए अपने वहाँ काम पर रख दीजिए, काम पर मुझे रखिए, ताकि मैं जो है वो पुस्तक की कीमत इस तरह से मैं चुकाना चाहता हूँ। टीचर ने द्विधा अनुभवता बहुत ही कंफ्यूज हुए, पण मैं तने माफ़ करी दीधुं छे पछी तारे। टीचर ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, फिर तुम क्यों इस तरह। लिंकन ने कहा आपना माटे नहीं सर, मने मारा मननी शांति माटे प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ थोड़ा दिवस माटे काम करवानो मौको आपो। लिंकन ने कहा कि मेरे मन की शांति के लिए सर प्लीज़ आप मुझे जो है वो मौका दीजिए। शिक्षक खूब मथा मरनाते उन्होंने बहुत सोचा और कहा ओके, आवतीकाल थी रोज सवारे मारा घरे आवीने बागकाम करजे, छोड़वाओने पानी आपजे। टीचर ने कहा कि ठीक है तुम कल से मेरे घर आ सकते हो, एज अ गार्डनर तुम जो है वो मेरे पौधों को पानी देना। लिंकन ने कहा थैंक यू सर। शिक्षक हंसी ने हवे तो तारो मन हड़वू थयुं ने। टीचर ने कहा कि अब तो तुम्हें रिलीफ फील हुआ ना, अब तो तुम्हारा मन जो है वो शांत हुआ ना। लिंकन ने कहा हाँ हाश हवे मारा मन ने शांति मळशे, हाँ अब मेरे मन को जो है वो शांति सुकून मिलेगा। शिक्षक लिंकन ने अहोभाव थी जोई रहे छे। शिक्षक जो है, टीचर जो है वो लिंकन को अहोभाव से देखते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, लिंकन ने जो है वो सच बताया
और टीचर ने जो है माफ़ भी कर दिया। फिर भी लिंकन ने जो है इस तरह से सज़ा जो है वो एक्सेप्ट की, उन्होंने काम करने के लिए कहा। ये सारा इंसिडेंट जो हुआ उसमें हमें यही मैसेज मिलता है कि अगर हमसे कुछ भूल हो भी जाती है तो वो छुपानी नहीं चाहिए, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो है भूल वो बतानी चाहिए कि हाँ ये मिस्टेक हुई थी। एटलीस्ट सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर जो भी सज़ा मिले वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सुंदर मैसेज मिलता है स्टोरी से। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं स्टूडेंट्स।